हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में भी अब आपको कोरोना की जांच करवाने के लिए फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा कर दी गई है। शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध, इस पूरे हरियाणा और पंजाब राजस्थान के संगम पर स्थित शिव पैथोलॉजी लैब ने ये फैसिलिटी फिर से लोगों को मुहैया करवा के दी है। लगभग पिछले 20 सालों से डबवाली के लोगों को अपनी सेवाएं दे रही जो शिव लैब है, हमेशा से लैब संचालक की ये कोशिश रहती है, शिवजी की, गर्ग साहब की, कि यहाँ पर डबवाली के लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़े, बल्कि हर एक बीमारी की जांच विश्वसनीयता के साथ कंप्यूटराइज सिस्टम से डबवाली में ही मुहैया करवाई जा सके। चाहे वो थायराइड की बात हो या फिर डेंगू की जांच की बात हो, अब सारी जो सुविधाएं आपको डबवाली में ही आते ही शिव लैब पर आकर मिलेगी, वो भी एक बहुत ही किफ़ायती दरों पर, एक बेहतरीन पैकेज के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब डबवाली में क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें दूर दराज, लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दायरे से पहले कोरोना की जांच है, अगर आप करवाना चाहते हैं और आपको रिजल्ट उसका कुछ ही मिनटों में चाहिए, तो ऐसी सुविधा पहले नहीं थी। लेकिन अब आपको डबवाली में रैपिड एंटीजन जो एक रिपोर्ट होती है वो करवाने के लिए शिव लैब की तरफ से फिर से आपको एक अच्छी राहत दी गई है। और एक अच्छी, मैं गुड न्यूज़ डबवाली वासियों के लिए कहूँगा, अब आप आकर बेफिक्र तरीके से, अगर आपके मन में भी कोई वहम या फिर आप डर महसूस कर रहे हैं, किसी तरीके का कोरोना को लेकर फोबिया है और आप घुटन महसूस कर रहे हैं कि आपको कोरोना हो गया है या नहीं हुआ है, या आप में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को देखकर ये अपने आप पूर्वाग्रह लगा रहे हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो ये वहम आपका कुछ ही मिनटों में दूर हो जाएगा। आप खड़े होइए या फिर आपको घर पर बैठे भी फैसिलिटी मिल सकती है। आप शिव लैब के कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर अपनी ये वहम या फिर आपका जो डाउट है वो दूर करवा सकते हैं। बहुत सारी और भी फैसिलिटी है, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त शिव पैथोलॉजी लैब के संचालक शिव गर्ग जी हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, सबसे पहले आपका वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि रैपिड एंटीजन जो हमें पंजाब सरकार ने ये टेस्ट हमें मुहैया करवाया है, इसकी अप्रूवल दी है हमें गवर्नमेंट ने, तो इसका हम सुबह 9:30 से लेकर लगभग 2 बजे तक जो है इसका टेस्ट करते हैं। तो जो रिपोर्ट आती है इसकी, जो रैपिड एंटीजन के द्वारा हम करते हैं, तो वो आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। आधे घंटे में हम लगभग पेशेंट को रिपोर्ट दे देते हैं उसकी। हाँ सर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो घर बैठे घबराते हैं या फिर एक तरीके का फोबिया कह लीजिए, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है सर? उन्हें डर अपना दूर करने के लिए एक बड़ा हाँ, मैं आज की डेट में कहूँगा भी हर बंदे को टेस्ट जो है करवाना चाहिए, हर पेशेंट को टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से हमें अवेयरनेस पता चलती है, हम दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड तो नहीं कर रहे। और डर की तो इसमें कोई बात नहीं है, कोरोना से हम जीत सकते हैं, जीते हैं बल्कि, और मतलब रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। और टेस्ट करवा के हमें पता चल जाता है भी हमें अगर है तो हम उसी हिसाब से अपने आप को आइसोलेट करें, अगर हमें नहीं है तो अपना वहम दूर कर हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि टेस्ट जब करवाना आपको पहुंचना है तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़ी शरीर को भी तकलीफ सहनी पड़ती है, इसमें किस तरीके का डाउट आप क्लियर करना चाहिए? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पंजाब गवर्नमेंट ने लड़कों को ट्रेनिंग भी दी है, तो बड़े वो आराम से सैंपल लेते हैं। और मैंने प्राइवेट भी लड़कों को ट्रेनिंग दिलवाई है। कुछ कंपनी है प्राइवेट, जैसे मेट्रोपोलिस से हमने टाई अप करा हुआ है, RT-PCR का सैंपल जो गवर्नमेंट नहीं कराना चाहता वो प्राइवेट में करा लेता है, तो वहाँ से भी मैंने लड़के को ट्रेनिंग दिलवाई है, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, सैंपल देते वक्त उसको दर्द ना हो, मतलब पूरे टेक्निकल तरीके से और सेफ्टी मेजर के साथ हम सैंपल लेते हैं। हाँ, किस तरीके की सुविधा दी गई है सर? कोई पेशेंट करवाना चाहता है उसको लैब में ही आना होगा, या फिर उम्र के लिहाज से या फिर संख्या ज़्यादा, तो क्या वहाँ पर भी फैसिलिटी मिल सकती है? और पूरा प्रोसेस क्या है सर? कितने टाइम में रिपोर्ट आ जाती है? और आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा महंगा तो नहीं है? सही नहीं, उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। बट अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई नहीं आ सकता, कोई व्हीलचेयर पे है जैसे पेशेंट जा, है ना, तो उसके लिए हम घर पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम PPE किट यूज करते हैं, तो वो PPE किट लेके लड़का कर देता है सैंपल। जैसे हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है वो हम है, ये भी पेशेंट यहीं आए। एक अलग लैब हमने सेटअप की हुई है, अलग एक स्टाफ रखा हुआ है जो कि दूसरों से
मिक्सअप ना हो, तो इसलिए मतलब हम घर पे भी कर सकते हैं, पर वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए जो यहाँ पे नहीं आ सकते। सर इसी विषय पर मेरा आखिरी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल उठता है क्रेडिबिलिटी को लेकर। आम आदमी सोचता है कि जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ क्या किसी कसौटी पर वो खराब ही उतरता है या फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव में इसी अड़चन में अड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है सर, आपकी जो किट है वो मान्यता प्राप्त, आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार से आपको अप्रूवल मिली है, अब तक का रुझान अगर देखें कितनी संख्या में लोग आपके पास पहुंच रहे हैं सर और लोगों का वहम दूर हो रहा है? 10-15 सैंपल, 10 से लेके 15 तक लगभग सैंपल लोग करा रहे हैं। ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोग कराने में ना, मतलब भागते हैं अभी ना कराएं ना कराएं, हमें गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी, वहाँ आ जाएगी, ऐसा वैसे कुछ नहीं। आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि घर पे ही आइसोलेट करते हैं, है ना। हाँ, तो क्रेडिबिलिटी ऐसा है जैसे ICMR ने हमें बताया 70% जो रिजल्ट, जो नेगेटिव रिजल्ट है वो 70% ठीक है और जो पॉजिटिव है वो 84 के आसपास वो ठीक है। अगर किसी पेशेंट को सिम्टम है और वो हमारा टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसको RT-PCR से कंफर्म किया जाता है, वो भी गवर्नमेंट फ्री करवाती है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्री फैसिलिटी है, वो हम ही सैंपल लेके भेजते हैं वहाँ पे, तो उसकी रिपोर्ट सेकंड या थर्ड डे आ जाती है। सर अब मैं दूसरी बात करूं, आपकी ही लैब है, बहुत हमें फ़ख्र महसूस होता है कि आप हमेशा उन टेस्ट को डवाली में लाकर प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए जिनके लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत पैसा वेस्ट करना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है इंतज़ार करना पड़ता है, रिपोर्ट 2 से 4 दिन में आती है। पहले वो किट थी जो टेस्ट था, डेंगू को लेकर लोगों को मशक्क़त होती थी, थायराइड को लेकर मशक्क़त होती थी। अब भी सर किस तरीके की पैकेजिंग आप लैब में दे रहे हैं जो लोग चाहते हैं अपना टेस्ट पूरी बॉडी का चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके के ऐसे क्रिटिकल केस हैं जो लोगों को दूर जाना पड़ता, अभी भी लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत बड़े शहर में जाना पड़ेगा? देखा जाए तो वैसे शुरू से ही, जब से मैं डवाली में लगभग 2001 में मैंने अपनी लैब खोली है, तो पहले दिन से ही मेरा ये रहा है भी लोगों को एक बेस्ट फैसिलिटी कम रेट पे मैं मुहैया करवाऊँ, और वो मैंने करवाई भी है। 2006 की अगर मैं बात करूँ तो 2006 में सबसे पहले डवाली में प्लेटलेट्स की जो ऑटोमेटिक मशीन है, वो सेल काउंटर जिसको बोलते हैं, वो डवाली में 2006 में मैं ही लेके आया था। तो मैंने ये फैसिलिटी लोगों को दी थी, 150 रुपये में सिर्फ मैंने CBC लोगों को किया था। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ थायराइड की, बहुत सारे कैंसर मार्कर जो हैं वो भी हमने जो है 2016-17 में हमने यहाँ पे शुरू किए, और बहुत कम रेट पे विद इन 2 या 3 घंटे में हमने लोगों को रिपोर्ट उसकी दी। जहाँ तक रेट का है तो रेट का भी हमने पैकेजेज बनाए, पैकेजेज में हम लोगों को उसकी फैसिलिटी दी ताकि जो टेस्ट, जो नंबर ऑफ़ टेस्ट होते रहें, लोगों का डायग्नोज होता रहे, लोगों को बीमारी की तरफ अवेयरनेस हो जाए। जैसे विटामिन D है, आज की डेट में विटामिन D टेस्ट पहले बहुत महंगा हुआ करता था, तो आजकल हम मतलब 500-600 रुपये में विटामिन D करके 1.5-2 घंटे में रिपोर्ट भी दे देते हैं लोगों को। तो विटामिन D से जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे लोगों में घुटनों में दर्द और काफ़ी सारे मतलब जो प्रॉब्लम है विटामिन D की वजह से आती है, तो वो रूल आउट होके विटामिन D लेने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे और भी टेस्ट हैं, कैंसर मार्कर है, जैसे बच्चेदानी का कैंसर का टेस्ट है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी। सर एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कंप्यूटराइज हम जब लैब को बोलते हैं, डवाली की ऐसी पहली लैब है जहां पर पूरा काम कंप्यूटराइज होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है, लेकिन जब इतनी भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सारे सैंपल कलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता होगा कि उनका तो सर सैंपल का ही हेरफेर हो जाएगा, लोग कैसे विश्वास करें सर? ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो आप देते हैं कि लोग श्योर करते हैं आपका सैंपल हेरफेर नहीं होगा सर? उसके लिए हमने बारकोड सिस्टम लगाया हुआ है जो लगभग डवाली क्या मेरे को लगता है सरसा या बठिंडा में भी नहीं है। तो हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं उसकी हम कंप्यूटर में एंट्री लगाते हैं, तो पेशेंट के पास मैसेज चला जाता है, उसका EID नंबर है, तो वो ID की हमें एक चिट कंप्यूटर से निकलती है, वो हम पेशेंट के सैंपल पे लगाते हैं, वैसे कि वैसे सैंपल मशीन में जाता है और रिपोर्ट पे भी वो छप के आता है। तो जब पेशेंट के पास रिपोर्ट जाती है और जो मैसेज जा रहा है उस ID से वो कन्फर्म कर सकता है भी हमारी रिपोर्ट का कोई सैंपल का हेरफेर नहीं हुआ है। तो ये इसको बार कोडिंग बोलते हैं। बार कोड लैब जो हमारी जो लैब है ये बार कोड लैब है, हम बार कोड से चलाते हैं इसको। तो सर आप डवाली की आवाम को, आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके लिए वो भी कई बार गुमराह हो जाते होंगे कि उन्हें बहुत दूर जाना होगा, बठिंडा या फिर सिरसा जाते होंगे, उनके लिए सर क्या? बस मैसेज मेरा यही है भी हम तो 24 घंटे काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हमारे पास हैं, तो जो भी मेरे को जानता है वो भी और जो नहीं जानता वो भी जान कर अगर उसको कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो मेरे से करवा सकता है। हम 24 घंटे काम करते हैं, रात को भी हमारी जो लैब है 2 लड़के रहते हैं हमारे पास, रात को भी हम काम करते हैं, तो वो हमसे करवा सकता है और हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, नाइट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वही जो डे में हम चार्ज करते हैं वही हम लेते हैं। घर से सैंपल भी कलेक्शन करते हैं, उसका भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते किसी से भी।
चलिए सर, आपने वक्त निकाला और तेज हरियाणा के साथ बातचीत की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर आपका, मैं भी बहुत बहुत थैंक यू, तेज हरियाणा का मैं थैंक यू करना चाहूँगा तहे दिल से। तो हमने आपको गर्ग साहब से मिलवाया और किस तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे डाउट थे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपके वो डाउट भी क्लियर हुए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो मुझे जानना था और मुझे उसकी खुशी हो रही है कि आपको एक चीज़ से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके सैंपल को लेकर किसी तरीके की हेराफेरी नहीं हो सकती, क्योंकि सिरसा जिला की भी ऐसी पहली लैब है जहां पर पूर्ण तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत एक बार कोडिंग के तहत आपके सैंपल लिए जाते हैं। आपकी अगर होम ऐसी घर से जाकर सैंपल लेना तो उसकी भी कोई अतिरिक्त फीस नहीं होती है, और हर सैंपल को कंप्यूटराइज तरीके से उस टेक्नोलॉजी की कसौटी पर जाकर उस पैमाने पर परखा जाता है। उसके बाद आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आती है। जैसे ही पेशेंट यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए पहुँचेगा, बार कोडिंग लगते ही कंप्यूटर अपने आप समझेगा, जैसे ही मशीन उसका टेस्ट करेगी वो भी अपने आप उस बार कोड को समझेगी। मान लीजिए सोहन नाम से 2-3 पेशेंट आते हैं, दोनों कन्फ्यूजन में होंगे कि किसकी रिपोर्ट किस तक जा सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी अगर ऐसी है तो वो ख़त्म होती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी शून्य बचती है कि आपके सैंपल के साथ भी किसी तरीके की हेराफेरी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक उस आम आदमी के मतलब से जुड़ी हुई हमने आपको रिपोर्ट एक दिखाने की कोशिश की है, वो शिव पैथोलॉजी लैब के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब आप अगर कोरोना को लेकर किसी तरीके से डर रहे हैं, आपके पड़ोसी को लेकर, आप अपने बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, या फिर खुद, आपका वहम विद इन मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आप उठिए, डरिए नहीं, बल्कि कोरोना से डटकर मुकाबला कीजिए। जीतेगे जंग, हारेगा कोरोना। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवा।